ओम ह्रीं अरहं णमूजिनाणं सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री नेमीचंद महाराज गाथा नंबर 15। जीवकांड ग्रंथराज में क्रमशः गुण स्थानों का व्याख्यान अब महाराज प्रारंभ करते। तो सबसे पहले प्रथम गुण स्थान मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? तो लक्षण बनाते हुए यहाँ पर मिथ्यात्व और उसके भेदों को बतलाते। मिच्छोदयेन, ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, पेंसिल हाथ में लेकर बैठें, जो वर्ड कठिन लगे उस पर पेंसिल से मार्क लगाएं। 2 बार मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद एक बार सामूहिक उच्चारण करेंगे और फिर उसके बाद आप में से कोई एक जन उसका उच्चारण करके बतलाएगा। ठीक है, देखते। मिच्छोदयेन मिच्छत मत्सत्येनं तु तच्च अत्थाणम् एयन्तं बिभरीयं विणयं संसिद मन्नाणम् मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सत्येनं तु तच्च अत्थाणम् एयन्तं बिभरीयं विणयं संसिदमन्नाणम्। पुनः मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सत्येनं तु तच्च अत्थाणम् एयन्तं बिभरीयं विणयं संसिदमन्नाणम्। कौन पढ़ेगा? आकांक्षा जी। आकांक्षा जी झांसी पढ़ेंगे। मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सत्येनं तु तत्थाणम् एयन्तं बिभरीयं विणयं संसिदमन्नाणम्। संसिदमन्नाणम्। ठीक, चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। सबको अच्छी तरह उच्चारण भी सीखना। क्यों सीखना? क्योंकि अब हम लोग 7वें वर्ष में आ गए हैं। कल को कोई मुनि महाराज किसी विषय को पूछेंगे और सामने आपकी रेफरेंस रखा होगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए शब्दों को पढ़ने का प्रयास भी करना। तो आप सब इसमें पुरुषार्थ करें, पहले सुनने का विषय करें और एक एक शब्द को समझें। प्राकृत हिंदी की तरह होती है, बहुत कठिन नहीं है। ठीक है, तो एकदम हिंदी की तरह है, प्रयास करने से एकदम सरल हो जाती। मिच्छोदयेन अर्थात मिथ्यात्व के उदय से। मिथ्यात्व के उदय से, जो मिथ्यात्व नामक प्रकृति है, दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति है, मिथ्यात्व प्रकृति के उदयेन अर्थात उदय से। मिच्छत्तम पढ़ते समय मिच्छत्त तक पढ़ेंगे और पीछे मत्सत्येनं पढ़ना है, लेकिन अर्थ लगाएंगे तो मिच्छत्तम अर्थात मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले कैसे परिणाम हैं?
तो कहते हैं असत्यहीनम तु तच्च अत्थाणम, अर्थात तत्वार्थ के जो अश्रद्धानम असत्यहीनम तु मिच्छत्तम वह मिथ्यात्व है। ध्यान से, मिथ्यात्व कर्म के उदय से तू अर्थात जो, तत्व से तच्च अर्थात तत्व, अर्थाणम अर्थात अर्थ, तत्वार्थ का असद्यहीनम अश्रद्धान है, वह मिच्छत्तम मिथ्यात्व नाम का पहला गुण स्थान है। उसे ही हम क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। अच्छी तरह देखें, मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों का जो अश्रद्धान है उसका नाम मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व कितनी प्रकार का? वह मिथ्यात्व 5 प्रकार का। एयंतम अर्थात एकांत, विवरीयम अर्थात विपरीत, विनयम अर्थात विनय, फिर अगला है संसिद्ध। संसिद्ध मतलब संसिद्ध, जिसे हम शंका भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है अन्नाण, पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, मन्नाण अर्थ निकलेगा अन्नाण। अन्नाण मतलब अज्ञान। तो एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान, ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। तो सबसे पहले मिथ्यात्व किसे कहते हैं? तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्वों का जो विपरीत श्रद्धान होता है या तत्वों का जो अश्रद्धान होता है या अतत्वों का जो श्रद्धान होता है उसे मिथ्यात्व कहते हैं। और वह मिथ्यात्व 5 प्रकार का है: एकांत, विपरीत, विनय, संशय और अज्ञान। ठीक हुआ? चलिए अब इसको क्रमशः एक एक शब्द को देखते। तो पहले क्या कहा? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? तो अच्छी तरह हमने जाना, जो दर्शन मोहिनी कर्म की 3 प्रकृतियां हैं उनमें से पहली प्रकृति का नाम मिथ्यात्व है। वह प्रकृति का उदय, जब वो प्रकृति उदय में आती है तब जीव के जो श्रद्धा नाम का गुण है उस पर आवरण पड़ जाता है। और आवरण पड़ने से जो तत्व संबंधी श्रद्धान है वो सब विपरीत हो जाता है। और इसी का जब नाश होता है तब हम लिखते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। यह तत्वार्थ के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, उससे विपरीत यहाँ मिथ्यात्व कहा। अब वो कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है एकांत। आप चाहें तो लिख लें कॉपी में। अंत शब्द का अर्थ होता है धर्म, गुण, स्वभाव। तो वस्तु के किसी एक धर्म को मानना एकांत है। जैसे वस्तु को सर्वथा नित्य मानना या सर्वथा अनित्य ही मानना, नित्य ही मानना या अनित्य ही मानना। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वह अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो नित्य है। लेकिन किसी एक को पकड़ के बैठ जाना, नहीं नहीं ये तो इसी रूप है। फिर दूसरा विपरीय अर्थात विपरीत। विपरीत मिथ्यात्व क्या है? धर्मादि के स्वरूप को विपर्य रूप अर्थात उल्टा, जैसा उनका वास्तविक स्वरूप है वैसा ना मानकर विपरीत अर्थात उल्टा मानना, यह विपरीत नाम का मिथ्यात्व है। जैसे हिंसा करने से स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, इसलिए हिंसा भी धर्म है।
यह विपरीत मिथ्यात्व कि सारी दुनिया के ग्रंथ कह रहे हैं कि पर पीड़ा सम अधम न कोई, अर्थात पर की पीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है, लेकिन फिर भी विपरीत मिथ्यात्व कर्म के प्रभाव से ऐसी विपरीत श्रद्धा बनी हुई है कि वह हमेशा यही कहेगा कि हिंसा करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती। इसे कहते हैं विपरीत मिथ्यात्व। तीसरा, विनय। विनय मिथ्यात्व वाला क्या करता है? विनय मिथ्यात्व वाला कहता है सबका मालिक एक है, सब बराबर हैं, अरे भगवान ही तो हैं, अरे गुरु ही तो हैं। इस प्रकार की जो बातें करता है वो कहलाता है विनय मिथ्यात्व। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्रों में समान बुद्धि रखना और उनका समान सत्कार आदि करने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे जिन अरिहंत और बुद्ध तथा उनके धर्म को समान समझना तथा उनका समान सत्कार आदि करना, ये क्या है? ये विनय मिथ्यात्व है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? सबका मालिक एक है। क्या करते हैं? सबका मालिक एक मान के सबके प्रति एक सी श्रद्धा रखते हैं। कई आप जगहों पर जाएंगे तो वहां पर एक व्यक्ति के घर में 10 फोटो टंगी होंगी सब प्रकार की। पूछो ये क्या है? हम सबको मानते हैं। ये कौन है? ये विनय मिथ्यात्वी हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? संसिद्ध। संसिद्ध क्या है? मतलब संशय मिथ्यात्व, डाउटफुलनेस। डाउटफुलनेस में क्या होता है? क्या वास्तविक यथार्थ समीचीन है और क्या अवास्तविक है, असमीचीन है। दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसी भी एक का पक्ष निश्चय ना हो सकना। हम निर्णय नहीं कर पा रहे, इसको भी सही मानना, इसको भी सही मानना, ये सही वो सही, और इसमें झूलते रहना, इसको बोलते हैं संशय, डाउटफुलनेस। जैसे निधि जी प्रश्न पूछ रही हैं कि सबसे खतरनाक मिथ्यात्व कौन सा है? उत्तर यह है मिथ्यात्व ही खतरनाक है, वो कोई सा भी हो। ठीक है, इसका उदाहरण क्या दिया? जैसे सग्रंथ लिंग मोक्ष का साधन है या निर्ग्रंथ लिंग, अथवा सम्यक दर्शन मोक्ष का कारण है, ज्ञान है या चारित्र है, या दो दो की जोड़ी मोक्ष का कारण है, या हमको समझ नहीं आता। इस प्रकार से संशय में पड़े रहना, जिसे हम कहते हैं दो नावों में सवार होना। और जो दो नावों में सवार होता उसका क्या होता? वो डूब जाता है। तो ऐसी संशय मिथ्यात्व की स्थिति। और फिर इसके बाद क्या कहते हैं? इसके बाद कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। अज्ञान मिथ्यात्व सबसे अच्छा मिथ्यात्व। अच्छा मतलब ये वो कहता है इन सबको जानने से करना क्या? जीवादि पदार्थों को यही है, इसी प्रकार से है, इस तरह विशेष रूप से ना समझने को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। क्या करना जान के? अरे स्वर्ग नरक नहीं जानेंगे तो क्या जाएंगे नहीं? अरे मोक्ष क्या होता है कुछ नहीं जानना। अच्छा ऐसा करो, आज से आप रोज 6 डाला पढ़नी शुरू करो, क्लास चालू हो रही। नहीं हम नहीं समझेंगे। अगर सुनिए और कहीं कोई बात लग गई और छोड़नी पड़ी तो इसलिए हम नहीं सुनते। इसको बोलते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। 5 प्रकार का मिथ्यात्व है। इस तरह यह 5 प्रकार के भेद हुए। विस्तार से असंख्यात लोक प्रमाण तक भेद हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि संसार में जितने जीव हैं सबके अपने अपने मिथ्यात्व हैं। हाँ, ऐसा भी होता है, सब जीवों की श्रद्धा अलग अलग प्रकार की होती है, तो उनके अपने अपने मिथ्यात्व, अपने अपने परिणाम चलते। पर मूलतया आपको 2 प्रकार का मिथ्यात्व भी बताया है, जो गृहीत अगृहीत के रूप में, और 6 डाला काल ने अच्छा वर्णन उसका किया।
और यहाँ पर इन्होंने 5 प्रकार की मिथ्यात्व का सुंदर चित्रण वर्णन यहाँ पर किया। अब आचार्य महाराज बतलाते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि इन पांचों की मिथ्यात्वों का एक समूह, एक गैदरिंग भी थी। धीरे धीरे समय के साथ आज वो गैदरिंग, वो समूह हमारे सामने नहीं दिख रहा है, लेकिन एक प्रकार से वो भी कभी गैदरिंग में थे। तो कौन कौन किस किस रूप में थे, उनका उल्लेख आचार्य महाराज गाथा नंबर 16 में करेंगे।